जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 11th मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन किया था। उससे हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक मझले ब्रैकेट में अवयव को कामा करके हम लोग लिखते हैं और उस अवयव को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं और अवयव के जो वैल्यू होते हैं उनको हम क्रम से लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरा क्या था, समुच्चय निर्माण विधि रूप। ठीक, उसमें क्या था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर रोस्टर विधि में कोई वैल्यू दी गई है उसको हम लोग समुच्चय विधि में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। रिक्त समुच्चय आपका है द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट है, इसकी परिभाषा क्या है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। आपको शब्दों से भी पता चल रहा है। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्राकृतिक फाई यानी कि ये साइज को कहते हैं, इसको साइज से डिनोट किया जाता है और फाई से भी डिनोट किया जाता है। अथवा आप ब्रैकेट में ऐसे मझले ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा रिक्त समुच्चय। आइए इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, ए बराबर दिया गया है यक्स सच दैट एक्स लेस देन यक्स और यक्स लेस देन 2। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू ऐसी रखें कि प्राकृतिक संख्या हो और एक से बड़ा भी हो और दो से भी छोटा हो। तो आप बता सकते हैं कि एक से बड़ा यक्स की वैल्यू होनी चाहिए और दो से छोटा यक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू है जो प्राकृतिक संख्या भी हो? नहीं है। तो जब नहीं है भैया, तो आप यहाँ पे पता कर चुके हैं कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि एक और दो के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और यक्स एक प्रमेय संख्या हो। तो यक्स एक प्रमेय संख्या हो, क्या आप यहाँ पे प्रमेय संख्या रख के वैल्यू निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। तो अगर निकल जाएगा तो रिक्त समुच्चय नहीं है, अगर नहीं निकलता है तो रिक्त समुच्चय है। तो यक्स बराबर स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या दिया गया है, 0। तो यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 और अंडर रूट क्या है, अपरिमेय संख्या। जब अंडर रूट अपरिमेय संख्या तो यक्स एक परिमेय संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या है, अपरिमेय है। हमें क्या चाहिए, परिमेय चाहिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी रिक्त समुच्चय है। ठीक, बेरिक्त समुच्चय है। आगे देखते हैं। सी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या दो से अधिक एक समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या पहले ये बताइए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो जो स्वयं से और एक से कटे, वही क्या है, अभाज्य संख्या। तो आप दो जानते हैं स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, 3 कट रहा है, 5 कट रहा है, 7 कट रहा है। ठीक, लेकिन इसमें यक्स की वैल्यू जो कहा गया है कि 2 से अधिक होना चाहिए, वो भी सम होना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी यानी कि अभाज्य संख्या में केवल 2 ही सम होती है, एक लौती सम होती है और कोई सम नहीं होता है अभाज्य में। तो 2 से अधिक कह रहा है, 2 से अधिक कोई है ही नहीं है सम अभाज्य संख्या। अतः आप यहाँ पे कहा जा सकता क्या है, यहाँ पे रिक्त समुच्चय ही है। अगला देखिए, डी बराबर यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4। यक्स एक विषम संख्या है। यक्स क्या है, एक विषम संख्या है। अगर हम यहाँ पे -2 रखें
और +2 रखें और दोनों का स्क्वायर रखें तो 4 आएगा। लेकिन ये दोनों क्या है, सम है कि नहीं है। हमें x की क्या वैल्यू चाहिए, विषम चाहिए। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं x बराबर +-2, ये भी आपका सही है। ठीक, तो यहाँ पे भी जब आपका विषम है ही नहीं है तो ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसके अवयव ही ना हो वही रिक्त समुच्चय। इसको साइन से डिनोट किया जाता है, इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, इसको ब्रैकेट में खाली स्थान के रूप में छोड़ दिया जाए, वो भी अब क्या है, रिक्त समुच्चय। अगला टॉपिक है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमेय समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समझ में आ रहा है कुछ नहीं, जिसकी वैल्यू निश्चित हो। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखी, तो ये निश्चित है 1 से लेकर 100 तक आप अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य संख्या निकालिए, प्राकृतिक संख्या के अभाज्य संख्या निकालिए, तो क्या पॉसिबल है, निश्चित है कोई, बताइए कोई निश्चित है नहीं ना। तो वही आपको क्या हो जाएगा, अगर निश्चित है तो परमेय, अगर निश्चित नहीं है तो आपका आप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित में आप जानते हैं कि जो वैल्यू निश्चित हो वही क्या है, परिमित, और अपरिमित में क्या है, जो वैल्यू निश्चित ही ना हो, अपरिमित है। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। कहा गया है यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, ठीक है कि नहीं है, निश्चित है तभी तो परिमित है, तो W क्या है, परिमित है। x की समीकरण दिया गया है x² + x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। अब भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x = 16 का अंडर रूट क्या हो, +-4, तो यहाँ पे दो मान निकल रहे हैं कि नहीं, तो x भी क्या है, परिमित है। g किसी रेखा पर एक स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब g कह रहा है, g किसी रेखा, भाई रेखा कितनी बड़ी होती है, अनंत होती है, तो किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ऐसा तो पॉसिबल निश्चित है नहीं, तो ये क्या जाए, अपरिमित हो जाए। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उसी समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक, ऐसे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो आप जानते हैं कि उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, रोस्टर रूप को। ठीक है, अब यहाँ पे किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों के कोष्ठक रूप के भीतर नहीं लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए, आपसे 1 किलो का डब्बा दिया गया, 1 किलो का डब्बा दिया गया, उसमें कहा गया कि आप उसमें 1 किलो लड्डू है, उस डब्बे में 1 किलो वाले डब्बे में भर दीजिए, तो आप 1 किलो ही डब्बे में भरेंगे ना, कि 2 किलो भर देंगे, नहीं ना, वहाँ पे क्या, ये परिमित है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया गया है रोस्टर रूप में आप निरूपित कर सकते हैं, किसको, परिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित किया जा सकता है। लेकिन अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसकी वैल्यू निश्चित ही नहीं है, इनफाइनाइट है, बल्कि आपका परिमिति जो है फाइनाइट है। ठीक है,
आगे देखते हैं, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और तदुपरांत 3 बिंदु लगाते हैं। ठीक है, 3 बिंदु ऐसे लगा लेते हैं। अभी आगे दिखाते हैं आपको कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, उदाहरण में देखिए, जैसे आपको यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा गया है ना, प्राकृतिक संख्या समुच्चय बताया गया है। तो यहाँ पे आप निरूपित करने के लिए क्या कर देंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बस 3 डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 डॉट लगाएंगे। ये हम समझ जाएंगे कि हाँ ये प्राकृतिक संख्या के सेट है। ऐसे विषम में करेंगे 1 3 5 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम पूर्णांक में करेंगे 0 1 2 3, उसके बाद माइनस का मान, फिर ऐसे आपको 3 डॉट लगा देना। ये पूर्णांक का समुच्चय है। ये सभी क्या है, अपरिमित समुच्चय हैं। नोट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, नोट दिया गया है, सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, वास्तविक संख्याओं की समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से हैं। इसमें बताया गया है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप अनुमान लगा के बताइएगा कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यक्स जो दिया गया, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग कर रहा है n आपको बार बार बताया गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे x-1 और x-2 बराबर 0 दिया है। जब 0 दिया गया है और यहाँ पे आपको रोस्टर रूप में ही, ये रोस्टर रूप है कि आपका समुच्चय निर्माण विधि है, तो ये जो दिया गया है ये समुच्चय निर्माण विधि है। रोस्टर रूप में क्या होता है, कामा वामा होता है। ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। अब इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे x, अगर x-1 बराबर 0 दिया गया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। x-2 बराबर 0 दिया गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, परिमित है। इसके 2 मान निकले हैं ना, तो परिमित है। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, x दैट x बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, और x² बराबर 4। तो यहाँ पे भी आप x² बराबर 4 है, तो x बराबर आप लोग लिख सकते हैं +-2 लिख सकते हैं। ये भी क्या आपका परिमित है। तीसरा क्या है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, और n या 2x बराबर 2x-1 बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, 1/2। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, x बिलोंग करता है कैपिटल N को। तो कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, x बराबर तो 1/2 आएगा, ये तो सही है। लेकिन x बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, तो x की मान रेशनल नंबर आनी चाहिए ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ना। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फाई या अपरिमित, यानी कि जब आपका रिक्त, यहाँ पे रिक्त समुच्चय भी है और अपरिमित भी है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या खाली है, यहाँ पर रिक्त समुच्चय आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परिमित भी है, क्योंकि आप जानते हैं रोस्टर रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फाई भी कह सकते हैं या परिमित भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अवयव तो है ही है, यहाँ पे एक अवयव है। लेकिन ये फाई का मतलब ये है कि यहाँ पे रिक्त समुच्चय भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
चौथा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को और यक्स एक अभाज्य संख्या है। आप बताइए यक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को और यक्स एक अभाज्य संख्या। क्या सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? होती हैं भाई। क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती हैं तो यहाँ पे आप निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत सारे मान हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? अपरिमित कह सकते हैं। पांचवा क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को और यक्स एक विषम संख्या। तो सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये आपको पता है, अच्छे रूप से पता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोस्टर रूप में ना लिख करके हम लोग 1 3 5 डॉट 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 करके लिख देते हैं और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अपरिमित समुच्चय। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं, अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट, दो समुच्चय ए और बी ठीक समान कहलाते हैं कब? यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हों और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अथवा अन्यथा समुच्चय असमान कहलाएंगे। अगर ए बराबर बी अवयव हैं तो समुच्चय समान होगा, अगर नहीं है तो आपका असमान होगा। और हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। उदाहरण एक समझ लेते हैं कैसे पहचानेंगे। उदाहरण है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया गया है 3 1 4 5। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो ए का मान 1 2 3 4 दिया गया है, वी का मान दिया गया 3 1 4 2। तो आपको बताया गया है कि रोस्टर रूप में क्रम से नहीं मतलब है, कुछ भी हो, लेकिन जो वैल्यू ए में है वही वैल्यू बी में भी है। क्रम आगे पीछे दिया गया है, इससे हमें नहीं कोई मतलब, बस जो वैल्यू ए में दिया गया है वो वैल्यू बी में हो, तब हम कह सकते हैं ये समान समुच्चय है। यानी कि जो एक है एक यहाँ पे भी है, 2 है 2 यहाँ पे भी है, 3 है 3 यहाँ पे भी है, 4 है 4 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है? बी है। तो इसको क्या कहेंगे? समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। आगे देखिए, इसके नोट्स दिए गए हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमने कहा जो ए में है वही बी में होना चाहिए, बी में चाहे जितने सारे हों इससे नहीं मतलब है, जो ए में है वो बी में होने चाहिए, वही क्या है? आपका समान समुच्चय। सॉरी, जो ए में है वो बी में ही होना चाहिए, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, लेकिन जो संख्याएं जो अवयव ए में हैं वही संख्याएं आपकी क्या होनी चाहिए? बी में होनी चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा? समान कहलाएगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, अब दोनों व्यक्ति के पास समझ भी एक है, दिमाग भी एक है, उसके बाद दोनों लोगों के पास एक समान सभी कुछ है, लेकिन अब अगले के पास बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है और उसके थोड़ा कम, लेकिन बुद्धि के दोनों समझ में है, तो ये दोनों इक्वल कहे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे एक है 2 है 2 यहाँ पे भी है, लेकिन है तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 3, लेकिन जो ए का अवयव है वो बी में सभी अवयव मिल रहे हैं, चाहे रिपीटेड ही क्यों ना हो,
क्रम से नहीं मतलब है, रिपीटेड से नहीं मतलब है, लेकिन रोस्टर रूप में रिपीटेड नहीं होना चाहिए। क्रम से नहीं मतलब है, लेकिन रोस्टर रूप में रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका समान समुच्चय आपको पता हो जाना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। समान समुच्चय के युग्म छांटिए। यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं a बराबर 0 है, तो b बराबर यहाँ पे देखिए x सच दैट x ग्रेटर देन 15 और x जो है लेस देन 5। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, यानी कि 5 से छोटी है। 5 से छोटी का मतलब क्या है? 1 2 3 4। फिर कह रहा है x की वैल्यू जो है 15 से बड़ी होनी चाहिए। 16 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या a के अवयव b में है? नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये आपको दिया गया है, सवाल दिया गया है, ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया, सी बराबर इतना दिया गया, ई बराबर इतना दिया गया है। इसको नीचे सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं। तो सी बराबर आपको दिया गया है, लेकिन ये सही था। एक्स की वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 होगा, और एक्स की वैल्यू जो होगा 15 से बड़ी होगी। यहाँ पे सी का मान दिया गया है, सी वाला एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे 5 ही होगा, +5 तभी 0 आएगा। एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी कि +-5 हो जाएगा। यहाँ पे ई बराबर एक्स सच दैट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 एक धन पूर्णांक मूल है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 गुणा करने पे 15 होना चाहिए, घटाने पे -2 होना चाहिए। तो 5 दिया क्या होना, 15 होता। तो एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो x जब यहाँ से कॉमन करोगे तो ये आपका x माइनस 5 x प्लस 5, यहाँ पे आप -3 प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा -5। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3, ये आपका ये बनेगा। तो a बराबर 0, b बराबर 5, c बराबर 5, d बराबर -5 कामा +5, e बराबर 5 कामा 3 बनेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा समान है, तो 5 c और e समान है, c और e, क्योंकि धन पूर्णांक लेना है ना, तो आपका बन जाएगा केवल 5 ही बनेगा। तो ये आपका e से, क्योंकि हमारा आया था x माइनस 5 आया था और x प्लस 3 आया था, तो यहाँ पे धन पूर्णांक ही लेना है। तो x बराबर 5 बनेगा, x बराबर -3 बनेगा। तो x बराबर हमें धन पूर्णांक लेना तो 5 ही लेंगे, तो 5 बनेगा। तो इस वजह से आपका c बराबर 5 है और e बराबर 5, ये दोनों समान होंगे। अगला देखते हैं, उदाहरण देखते हैं।
अगला क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो x बराबर दिया गया, x शब्द ALLOY है के अक्षरों का एक समुच्चय है। b बराबर शब्द LOY AL के अक्षरों का समुच्चय। क्या a है इसमें, a भी है, L है, L है, L है, L है, y है, y है, और क्या है, o है तो o है, तो दोनों क्या है, x बराबर b समान है। दूसरा क्या है, a बराबर x सच दैट x बिलोंग करता है z को, तथा n स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, और b बराबर x सच दैट x बिलोंग करता है r को, तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो आप यहाँ पे जो यह z का देख रहे हैं, z क्या है, आपका इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। पूर्णांक आपके क्या है, 0, वो भी क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो n का मान, तो n का मान हम लोग 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो यही लिखा गया है, -2, -1, 0, 1 और 2। और फिर अगला दिया गया है r। r का मतलब क्या है, यहाँ पे r का मतलब है यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो b बराबर आपका हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r के बाद धन पूर्णांक लिया गया है, तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो a के अवयव जितने हैं क्या b में है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b। ये आपका इतना हो गया, ये आपका a नॉट इक्वल टू b हो गया। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारी +1 वाली 1.2 के बारे में होगी। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ लिए, परिमित अपरिमित के बारे में पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हम लोग समान समुच्चय पढ़े। रिक्त समुच्चय आप जानते हो, कोई भी एक वेक्टर विधि हो, उसमें आपका समुच्चय कोई भी अवयव ना हो, उसमें आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। दूसरे क्या है, परिमित है, अपरिमित। परिमित क्या है, निश्चित होना चाहिए, अपरिमित क्या है, अनिश्चित। जो निश्चित है वो परिमित होगी। उसके बाद क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय में आप कह रहे हैं कि जो समुच्चय ए में दिया गया वही बी में होना चाहिए। अगर जो अवयव बी में नहीं है वो कैसे समान होगा। तो ये आपका तीनों टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे और हमें पूरे सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, कल मिलते हैं।